नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। एक बार ईसा मसीह कुछ कुष्ठ रोगियों को बारी बारी से छूते गए और सबका कोढ़ ठीक हो गया। जब वो मुड़कर देखे तो सब कोढ़ी जा चुके थे। सिर्फ एक बचा था जो ईसा से बोला, धन्यवाद। ईसा बोले, मैंने कुछ नहीं किया। यह उनका बड़प्पन था। पर वो सारे रोगी जो ठीक होकर बिना धन्यवाद दिए चले गए, वो क्या था? कृतज्ञता, एहसान फरामोश। हम इस दुर्गुण से दूर ही रहे तो अच्छा। हमारे अंदर हमें कृतज्ञता का भाव पैदा करना है। कृतज्ञता वह दिव्य प्रकाश है जो जीवन में हमारी सहायता करता है। कृतज्ञता दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का, श्रद्धा के अर्पण का भाव है। जो दिया है हम उसके ऋणी है। इसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है और अवसर आने पर उसे समुचित रूप से लौटा देना इस गुण का मूल मंत्र है। तो कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करता हुआ हमारा काव्य तोता और इंद्र आपके सामने प्रस्तुत है संवाद काव्य के रूप में। अब संवाद काव्य किसे कहा जाता है? तो दो या ज्यादा लोगों के बीच बातचीत होती है, उसे संवाद कहा जाता है। दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है और एक साहित्यिक और नाटकीय रूप है जो इस तरह के लेन देन को दर्शाता है। फिल्मों में, धारावाहिकों में या किसी बैठक में आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, आपके विचारों को दूसरों को बताना चाहते हैं, तो संवाद आवश्यक होता है। और दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करने के लिए यही संवाद काम में आता है। तो पढ़ते हैं संवाद काव्य तोता और इंद्र। कवि है नरेंद्र मालवीय। उनका परिचय देखें तो नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। बहुमुखी यानी अनेक विधाओं में उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। सुबोध यानी जिससे हमें कोई बोध मिलता हो, वैसी रचना। इस कविता को कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है और इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। हमारी कविता शुरू होती है उनसे पहले की जो कहानी है, मैं पहले उसे सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। शिकारी को थोड़ी दूर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने अपने जहर वाले बाण से एक हिरन पर निशाना साधा और बाण चला दिया। शिकारी का निशाना चूक गया, जिससे हिरन तो बच गया, लेकिन जहर वाला बाण एक बड़े पेड़ के तने में जा लगा। बाण में इतना अधिक जहर था कि उसके असर से कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगी और पेड़ सूखने लगा। यहाँ के बाद की जो कहानी है, वह कहानी हमारे काव्य में वर्णित है। तो सुनते हैं कहानी एक तोते की और इंद्र की। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। कि हे भाइयों सुनो, मैं तुम्हें आज एक प्राचीन कहानी सुनाना चाहता हूँ। कैसी है वो?
जो है अति सुंदर, वो अति सुंदर है, अति अद्भुत है, और सचमुच ही वह कहानियों की रानी है, यानी कहानियों में वह श्रेष्ठ कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशि में थी अति गुंजत। ये है पुण्य भूमि काशी नगरी। काशी नगरी को पौराणिक नगरियों में स्थान मिला है कि संसार की सबसे पौराणिक जो नगरियां होती है उनमें इनका स्थान है। वहां पर गंगा नदी के किनारे अनेक घाट है। उन घाटों में मणिकर्णिका नामक घाट का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि वहां पर हमारा अग्नि संस्कार हो, अगर काशी में हमारी मृत्यु होती है तो वहां पर हमें मोक्ष मिल जाता है, ऐसी पुण्य भूमि है। और चारों दिशाओं में इनकी इतनी कीर्ति थी, और उन कीर्ति को सुनते लोग उन पर चर्चाएं करते थे और वहां पर यात्राएं के लिए आते थे। और चारों दिशाओं में ऐसी बात फैल चुकी थी कि ये भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव का यहाँ पर वास है, मोक्षदायिनी है। यहाँ पर हमारी मृत्यु होती है तो हमें मोक्ष मिल जाता है। ऐसी पवित्र भूमि है काशी, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की है। तो ऐसी पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशाओं में गुंजित थी। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित, की सभी देवता उनकी महिमा को सुनकर अतिशय हर्षित होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से। एक दिन भगवान इंद्र उस निर्जन वन से गुजरे, उनके पास से गुजरे। निर्जन यानी जहां मनुष्य न हो, ऐसा सुनसान जंगल। देखा पेड़ अति भारी सूखा निर्जित सातन से, कि एक अति भारी पेड़ को उन्होंने देखा और वह तन से यानी शरीर से कैसा था, निर्जीव था। उनके ऊपर पत्ते नहीं थे, फल फूल नहीं थे। तो उन्होंने एक पेड़ को देखा जो सूखा था, निर्जीवित सा, अपने शरीर से खड़ा था। ये भगवान इंद्र सैर करने के लिए निकले हैं। ये पुण्य भूमि काशी है और वह पेड़ जो सूखा दिखाई देता है वह, उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, कि उसकी एक बखोल में, खोखला यानी बखोल में, एक बहुत ही सुंदर तोता रहता था। देखो इस प्रकार हुआ इंद्र को बेहद अचरज, इंद्र को उसे देखकर बेहद अचरज यानी आश्चर्य हुआ, कि उसको सूखे तरु पर लखकर, उसको ऐसे सूखे वृक्ष पर, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष पर बैठकर इंद्र को एक आश्चर्य हुआ, बेहद अचरज हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह बारे, कि क्या तुम मूर्ख नहीं हो। उसने उसे पूछा कि तुम मूर्ख नहीं हो, तुम्हारी यह मूर्खता है। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, कि उस सूखे वृक्ष पर तू क्यों बैठा है। तू तो एक अनजान है, अनारी है। अनजान यानी जो जानता नहीं है वैसा अनजान, अनारी यानी पागल। तू तो एक मूर्ख है, पागल है, तो मूर्खता का काम कर रहा है। ऐसे वृक्ष पर क्यों बैठा है जो बिल्कुल सूख चुका है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, कि इस विस्तृत यानी बड़े सुंदर वन में तू हरे भरे तरु को नहीं देखता। देखो यहाँ पर कितने हरे भरे तरु है, बड़े बड़े वृक्ष है, तो उनकी छाया में क्यों नहीं बैठता। तू ऐसे वृक्ष पर क्यों बैठा है। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में, कि मुझे समझ में नहीं आता है कि तू क्या सोचकर ऐसे पेड़ पर बैठा है। तू अपने मन से क्या सोच रहा है, अपने मन में कौन सा हित छुपा कर बैठा है, यह बात मेरी समझ में आती नहीं है। देखो संवाद काव्य है, इसीलिए तोता और इंद्र दोनों बातचीत करते हैं। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, कि हे महाराज यह वृक्ष जो है वह पहले बहुत ही सुंदर था। इस प्रकार का
सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर, कि सारे वन में एकमात्र यही वृक्ष सबसे अच्छा था और सबसे मनोहर था। मनोहर यानी मन को हरने वाला, मनोहर था। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था बलशाली, यह जैसे सबसे सुंदर था वैसा ही बलशाली भी था, बलवान भी था, उनमें ताकत भी थी। यह ही था इस वन की शोभा, यही पेड़ इस सारे वन की शोभा था। भाग्यवान अति गौरवशाली, वो भाग्यवान था जिसका भाग्य अच्छा होता है वह, और अति गौरवशाली था जिनका गौरव बहुत ही ज्यादा था। हमारे वन में बहुत ही गौरवशाली था यह। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। देखो यहाँ पर सभी पक्षियों के चित्र मैंने रखे हैं। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको बहुत ही वह प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। न्यारा यानी अनोखा, कि यह जो कुरूप वृक्ष आप देख रहे हैं वह तो सारे वन में शोभा में सबसे न्यारा था, सबसे अनोखा था, हम सबको वह बहुत ही प्रिय था। तोते ने उत्तर में कहा कि यह हम सबका प्यारा था और सबसे अनोखा था। मैं जन माँ हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, कि मैं इसी वृक्ष पर जन्मा हूँ, मेरी माँ भी यही रहती थी। यह वृक्ष मेरा जन्म स्थान है। जब आपको अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार है तो मेरे जन्म स्थान पर भी मुझे इतना प्यार है। जब इनकी नई निराली शोभा थी तब से मैं इनके ऊपर रहता था, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली, और इसलिए मुझे अपने प्राणों से भी इनकी डाली डाली प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, कि जब मैं बड़ा हुआ मेरी माँ ने जन्म दिया और जन्म देने के बाद जब से मैंने होश संभाला है तब से इसी ने मुझे छाया दी है, इसी ने मेरा रक्षण किया है। माँ जब हमारा खाना लेने के लिए चली जाती थी तब इन्होंने ही बारिश से हमें बचाया है, धूप से हमें बचाया है, और इसी ने हर प्रकार से हमें शरण में रखा है, छाया में रखा है, इसीलिए मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला, कि यह तो मुझे गाना सिखाता था, मुस्काना सिखाता था, उड़ना सिखाता था, कि जब कोई आंधी तूफान आती तो मैं जब उड़ता तो वो मुझे हौसला देते थे, मुझे मुस्कुराना सिखाते थे, मुझे नए नए गीत सिखाते थे। तो ऐसे वृक्ष को मैं छोड़कर नहीं जा सकता। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, कि मेरा बचपन इन्हीं पर बीता है। बचपन से लेकर के अब तक इसने ही मुझे छाया दी है, शरण दी है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया, कि मैंने इसको ही अपने सुख दुख का सच्चा साथी बनाया है। इनके सुख में ही मैं सुखी हूँ और इनके दुख में ही मैं दुखी हूँ। मैं अब जब इनका समय खराब चल रहा है तो इनका साथ कैसे छोड़ दूं, मैं उनको छोड़कर किसी और वृक्ष पर कैसे जाऊं। मैं इनका सच्चा मित्र हूं और सच्चे मित्र कभी बुरे दिनों में उनका साथ छोड़ते नहीं है। वह बात तोते ने भगवान इंद्र को बताई। किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, किंतु अरे रे कुछ दिन पहले हमारे इस वन में एक शिकारी आया। उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी, कि उसने एक विष से भरा हुआ बाण इस पर चलाया और इस पर एक आफत भारी डाल दी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, कि उनके विष के कारण ये वृक्ष दिन प्रतिदिन सूख रहा है और ये मुझसे देखा जाता नहीं है। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण, कि अब तो मैं सोचता हूँ कि जब इस वृक्ष का अंतिम क्षण आएगा तो उसके साथ साथ मेरा भी यही अंतिम क्षण होगा। मैं भी इनके साथ मर जाऊंगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, कि ये मेरा बचपन का साथी है
उनको तजकर यानी छोड़कर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, मैं कहीं भला किसी और जगह जा सकता हूँ। वो भगवान इंद्र से कहते हैं कि ये मेरे बचपन का साथी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ये दिन ब दिन सूख रहा है, तो लगता है कि इनकी अंतिम घड़ी आ गई है और इनके साथ साथ भी मेरी भी अंतिम घड़ी आ गई है। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? यदि चला भी गया तो क्या मैं सुख संतोष शांति कभी पा सकता हूँ? बहुत बड़ी यहाँ पर तोता बात करता है कि हम मनुष्य भी कभी कभी दूसरों के उपकार को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तोता वृक्ष का उपकार न भूला और कहता है कि उनके साथ ही मेरा अंतिम क्षण होगा, मैं बचपन के साथी को छोड़कर कहीं जा सकता नहीं। यदि जाऊं भी तो क्या मुझे सुख शांति संतोष मिलेगा? कि हम अगर किसी को दुखी करके जाते हैं तो हम खुद कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, कभी मुंह में शांति मिल सकती नहीं है। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं, कि इससे तो अच्छा है कि मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं, यानी उनका दुख कुछ कम कर सकूं। मेरा प्रयत्न यही रहता है कि मैं कैसे उनके दुख में सहभागी हो जाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं, कि अंत में उनके सुख से, अंत में सुख से शांति से उनके साथ मैं भी मर जाना चाहता हूँ। शब्दों की यहाँ पुनरुक्ति है, संग संग बीच में योजक चिन्ह है, सुख का दुख विरोधार्थी शब्द है, दंग रह गए मुहावरा है, दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर, कि तोते की ऐसी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या तोता ये सब बात कर रहा है मुझसे, ऐसी कृतज्ञता की बात मुझसे तोता कह रहा है। फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, और वो तुरंत तोते से कहते हैं हर्षित होकर यानी बहुत ही खुश हो जाते हैं, और अत्यधिक यानी अतिशय अधिक खुश होकर उनसे कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, कि आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तूने मुझे खुश कर दिया है, आज तूने मुझे झुका दिया है, तेरी कृतज्ञता को देखकर मैं आज तुझसे झुक गया हूँ। मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन, की आज तेरा सफल जीवन तूने सफल कर दिया। हे पंछी, मैं बहुत ही आज तुमसे खुश हूँ, तुम्हारे इस जवाब से, तुम्हारी सच्ची मित्रता और तुम्हारी कृतज्ञता के भाव से आज मैं खुश हूँ, हर्षित हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तूने तुम्हारा जीवन जो है वह तुमने सफल कर दिया। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण, कि हे तोता, मैं आज तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, तुरंत तू मुझसे कोई वरदान मांग ले, मैं इसी क्षण मेरे वरदान को पूर्ण करूंगा। तोता बोला देव भगवान, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, कि हे भगवान मेरे जीवन की अभिलाषा यही है कि हरा भरा कर दे यह तरुवर, इस वृक्ष को पहले के जैसा ही हरा भरा तुम बना दो, जो है शोभा सारे वन की, जो सारे वन की शोभा है उसे तुम सारे वन की शोभा फिर से बना दो, फिर से इस वृक्ष को फल फूलों से संपन्न बना दो, मेरी कोई और इच्छा अभिलाषा नहीं है। यह वरदान मांगकर तोते ने अपने स्वभाव का परिचय दिया है। तोते ने खुद कुछ नहीं मांगा अपने लिए, खुद अपने लिए कुछ नहीं मांग कर वो वृक्ष के लिए मांगता है, अपने बचपन के साथी के लिए मांगता है। यहाँ पर उनका कृतज्ञता का भाव नजर आता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। इसी सीख को मुख्य आधार बनाया गया है। कहा इंद्र ने एवमस्तु, इंद्र ने कहा एवमस्तु यानी मेरा वरदान मैंने तुम्हें दे दिया, और फिर तरु ने नव जीवन पाया, वृक्ष ने फिर से नया जीवन प्राप्त किया, वो पहले जैसा फिर से बन गया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया, कि नई अनोखी सुंदरता को लेकर वह फिर से
हवा में लहराने लगा, फिर से उनके ऊपर पक्षी आने लगे किलकिलाहट के साथ। फिर से सारा जंगल जो है, सारा वन जो है वह झूमने लगा कि आज हमारा खोया हुआ साथी हमें वापस मिल गया है। और तोता तो खुशी से ऐसा फूला समाने लगा कि मानो उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रसन्नता का अनुभव किया और सारे वन में वो जाकर कहने लगा कि मेरा वृक्ष जो है, मेरा साथी जो है वह फिर से हरा भरा बन गया है। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि सच्चा मित्र कैसा होता है। रहीम का एक दोहा पढ़ते हैं, उसको ही मित्र बनाइए जो न छोड़ता साथ, विपदा जब कोई पड़े हर पल देता साथ। तो सच्चा मित्र हमारा वही है जो विपदा में हमारा साथ दे और हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। और इसी के साथ हम कृतज्ञता से भरी हुई यह कविता को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।